नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपनी छत से बिजली बनाने के बारे में। जी हाँ, और खास तौर पर हम समझेंगे कि भारत में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी छत घर के बिजली के बिल को जीरो कर दे? सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन ये सवाल आज हकीकत में बदल रहा है। और ये मुमकिन हो पा रहा है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बदौलत। और सबसे बड़ी बात, इस पर सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल रही है। इसी वजह से भारत में कई घर मालिकों के लिए ये सपना अब सच हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब एक सोलर सिस्टम में आखिर होता क्या-क्या है। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, उनको एक-एक करके देखते हैं। तो मोटे तौर पर एक सिस्टम में कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले तो सोलर पैनल्स, फिर आता है इन्वर्टर, उनको टिकाने के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर, एक बहुत ही खास मीटर जिसे बाई डायरेक्शनल मीटर कहते हैं, और हाँ, कुछ और जरूरी सामान भी होता है। सोलर पैनल्स को तो सब जानते हैं, है ना? ये सिस्टम का चेहरा होते हैं जो छत पर दिखाई देते हैं। इनका सीधा सा काम है सूरज की रोशनी को लेना और उसे डीसी यानी डायरेक्ट करंट वाली बिजली में बदल देना। अब एक बहुत ही मजेदार बात कही जाती है कि इन्वर्टर आपके सोलर सिस्टम का दिल है, और ये बात आप मानिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बिना पैनल्स जो बिजली बनाते हैं वो हमारे किसी काम की नहीं। तो ये इन्वर्टर करता क्या है? देखिए, पैनल्स बनाते हैं डीसी करंट, लेकिन हमारे घर के पंखे, टीवी, फ्रिज ये सब चलते हैं एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर। तो इन्वर्टर का काम बस इतना है कि वो इस डीसी को एसी में बदल दे ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अब ये पैनल्स हवा में तो रहेंगे नहीं। इन्हें टिकाने के लिए एक मजबूत ढांचा चाहिए होता है, जिसे माउंटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा ढांचा नहीं होता। इसे ऐसा बनाया जाता है कि ये तेज आंधी तूफान झेल सके और करीब करीब 25 साल तक इसमें जंग भी ना लगे। और फिर आता है इस पूरे सिस्टम का अकाउंटेंट, बाई डायरेक्शनल मीटर। ये एक स्मार्ट मीटर है जो दो तरफा हिसाब रखता है। मतलब इसने कितनी बिजली बाहर ग्रिड से ली और कितनी फालतू बिजली बनाकर ग्रिड को वापस बेची, सब कुछ रिकॉर्ड करता है। तो अब जब हम सारे पुर्जे समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। ये एक तरह से सूरज के रोशनी का हमारे घर के स्विच तक का सफर है। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले पैनल्स ने धूप से डीसी पावर बनाई, फिर इन्वर्टर ने उसे हमारे काम की एसी पावर में बदल दिया। अब ये बिजली सीधे हमारे घर के अप्लायंसेस चलाएगी, और अगर दिन में बिजली ज्यादा बन गई तो वो बाई डायरेक्शनल मीटर के जरिए ग्रिड को चले जाती है, जिसका हमें क्रेडिट मिलता है। और रात में जब सूरज नहीं होता, तब हम आराम से ग्रिड से बिजली ले लेते हैं। सिंपल। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। आखिर इसमें खर्चा कितना आता है, सरकार से मदद कितनी मिलती है, और कुल मिलाकर बचत कितनी होती है? इसका पूरा हिसाब किताब देखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें जो भी पैसा लगता है ना, वो आम तौर पर सिर्फ 3 से 5 साल के अंदर ही वसूल हो जाता है। जी हाँ, बस 3 से 5 साल। और एक बार पैसा वसूल, उसके बाद का सोचिए, अगले 20 साल से भी ज्यादा तक बिजली लगभग मुफ्त, क्योंकि ये सिस्टम आराम से 25 साल तक चलते हैं। अगर इसे रुपयों में देखें तो एक अंदाजे के मुताबिक एक आम 3 किलोवाट का सिस्टम अपनी पूरी लाइफ में लगभग 10 लाख रुपए तक बचा सकता है। बहुत बड़ी रकम है ये। आइए एक उदाहरण देखते हैं 3 किलोवाट सिस्टम का। अब देखिए, बिना सब्सिडी के ये करीब 2 लाख का पड़ता है, लेकिन फिर मिलती है सरकार से 78,000 रुपए की सब्सिडी। तो सब्सिडी के बाद इसकी फाइनल कीमत करीब 1,22,000 से 1,32,000 तक आ जाती है, जो शहर के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ठीक है, हिसाब किताब समझ आ गया। अब सवाल ये है कि अगर इसे लगवाने का मन बन रहा है तो प्रोसेस क्या है, और आखिरी फैसला लेने से पहले क्या सोचना चाहिए? देखिए, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। इसके फायदे तो साफ हैं। पैसा बचता है, पैसा जल्दी वापस आता है, बैटरी का कोई झंझट नहीं, सरकारी मदद मिलती है, और बिलिंग भी सीधी सादी है। लेकिन इसकी एक ही बड़ी कमी है, जब बाहर ग्रिड से लाइट जाती है तो इस सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। अब सवाल उठता है कि ये बंद क्यों हो जाता है? असल में ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी फीचर की वजह से होता है, जिसे कहते हैं एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन। सोचिए, बाहर बिजली गई है और कोई लाइनमैन तार ठीक कर रहा है।
अगर आपका सिस्टम तब भी बिजली बनाकर ग्रिड में भेजता रहा तो उसे करंट लग सकता है। तो ये फीचर मजदूरों की सुरक्षा के लिए है, जो इन्वर्टर को अपने आप बंद कर देता है। और हाँ, इसे लगवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये पूरा प्रोफेशनल काम है। पहले वो आकर जगह और छत को अच्छे से चेक करते हैं, फिर स्ट्रक्चर और पैनल्स फिट होते हैं। उसके बाद इन्वर्टर और पूरी वायरिंग की जाती है, अर्थिंग और आसमानी बिजली से बचाव का भी इंतजाम होता है, और आखिर में सिस्टम को चालू करके सब कुछ सेट किया जाता है। मतलब ये खुद से करने वाला काम बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। हर किसी की छत पर रोज धूप आती है, मुफ्त में। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस धूप को काम पर लगाया जाए?